बनाने वाले ने भी क्या खूब चीज बनाई है ना, शराब। इंसान तो इंसान, भारी भरकम हाथी भी इसे पी के झूम जाता है। अब जरा सोचकर देखिए, कोई भूत सोमरस का दीवाना हो जाए तो क्या हो। बेवड़ा भूत सीरीज एक ऐसे ही भूत के कारनामों से लबरेज है जिसका मुर्दा दिल भी बोतल देखकर धड़कने लगता है। सड़क पर लगभग अंधेरा था, बस ट्रक की हेडलाइट से निकलती रोशनी से रास्ता दिख रहा था। हल्के लाल पीले रंग के छोटे छोटे सीरीज बल्ब ट्रक के केबिन को किसी सस्ते बार का फील दे रहे थे। ड्राइवर सोनू तिवारी अपने धुन में मस्त गाना गुनगुना रहा था। बिखरे बाल और गर्दन में लटकता एक छींटदार पीला गमछा। उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरे हाथ में देसी शराब की संतरा फ्लेवर वाली बोतल थी। देखकर ही पता चल रहा था कि सोनू पूरे मूड में है। एक्सेलरेटर और ब्रेक के पास 2-3 खाली बोतलें आपस में टकरा रही थीं। सोनू का फोन बजने लगा। पत्नी का फोन आ रहा था। सोनू की उम्र मैंने बता ही दी है आपको, 30 साल की थी। 3 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। सोनू ने हाथ वाली बोतल को दोनों पैरों के बीच में दबाया, फोन रिसीव किया और लड़खड़ाती जुबान से बोला, हाँ डार्लिंग, कहो क्या हाल है। गुड़िया ने सोनू के प्यार को किनारे कर झिड़कते हुए कहा, हाँ ठीक करे थे, रोज रोज दारू पिया, फिर आज चढ़ा ले हा ना। कितना बार कहली हा कि दारू पी के गाड़ी मत चलावल करा, लेकिन हमार तो बतिया कोई नहीं सुनता है। सोनू लगभग उसकी बात बीच में ही काटता हुआ बोला, ए गुड़िया रानी, काहे खिसिया रही हो? हमको कुछ नहीं होगा, इतना आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा। मरियो जाएंगे तो भूत बन के तोरा के तंग करेंगे, समझी। अपना मोबाइल हाथ में उठाकर आंखों के सामने स्क्रीन को लाकर सोनू गुड़िया को फोन पर ही किस देता है। तभी अचानक एक बहुत तेज रोशनी सामने से उसकी आंखों में पड़ती है। कुछ समझ में आता उससे पहले एक जोरदार धमाका हुआ। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। आसमान में चांद का एक बहुत छोटा सा ही टुकड़ा नजर आ रहा था। वहीं सड़क किनारे सोनू एक माइलस्टोन पर बैठा सब कुछ देख रहा था। सुनसान इलाके में उसका ट्रक एक बड़े ट्रक से टकरा गया था। ट्रक के परखच्चे उड़ गए थे। वो ट्रक के करीब पहुंचा, देखा उसकी ट्रक के ड्राइवर सीट पर एक इंसान पड़ा था जिसका सर स्टीयरिंग पर था और खून निकल रहा था। तभी एक साइकिल तेजी से सोनू की तरफ आई। उसको लगा जैसे वो टक्कर मार देगा। सोनू चिल्लाया और उसकी आंखें बंद हो गई। साइकिल उसके शरीर को पार करता हुआ आगे निकल गया, लड़खड़ाकर थोड़ी दूर गया और गिर गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने हड़बड़ी में स्टीयरिंग पर पड़े आदमी का सिर सीधा किया और सदमे से सन्न रह गया। ये तो खुद सोनू ही था। एक बार में ही उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी तैर गई। उसका बचपन, जब वो भैंसिया पर बैठ के तालाब में कूद जाता और छप छप करके खूब नहाता। 17-18 साल के उम्र में दोस्तों के साथ बैठकर खेतों में मोबाइल पर गाने बजाकर ताड़ी पीता। फिर थोड़े दिन पहले ही तो उसकी शादी हुई थी। उस वक्त की हर बात याद आ रही थी। सालियों की छेड़छाड़ याद करते हुए हल्की सी स्माइल उसके चेहरे पर आई ही थी कि साइकिल वाला लड़का चिल्लाने लगा। सड़क पर हुए इस भयानक एक्सीडेंट को देखकर वो डर कर रो रहा था। सोनू उसकी तरफ आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रख के उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन शिवम नाम का यह लड़का और ज्यादा डर गया। उसके कंधे पर हाथ का एहसास तो हुआ, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। दिखता भी कैसे? सोनू तो भूत बन चुका था। उसने कहा, अरे डरा काहे रहे हो भाई, सब ठीक है। लेकिन शिवम डरी हुई आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान जय कपीस लोग को जाकर। उसे इस तरह डरा हुआ हनुमान चालीसा पढ़ते देखकर सोनू को हंसी आ गई और हंसते हुए कहा, अरे पगलेट, डरो नहीं,
अभी हम नया नया भूत बने हैं, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। नाम का है तुहार? जिस देश में सिर्फ अपनी जात के नाम पर ही वोट देने वालों की संख्या इतनी है, वहां भूत से बिहारी एक्सेंट में बात सुनकर शिवम का डर थोड़ा कम हो गया। लेकिन फिर भी भूत आसपास हो तो फटती तो है। हिम्मत करके किसी तरह से शिवम ने पूछ लिया, के है भैया? हम का बिगाड़े हैं? हम तो खुद है परेशान हैं, हमको छोड़ दो। अब तक सोनू को मजा आने लग गया था। उसने फिर से शिवम के कंधे पर हाथ रखा और बोला, सुन, तू भी परेशान है, हम तो मरिए गए हैं। अच्छा को बात बता, दोस्त बनेगा? तो क्या शिवम भूत से दोस्ती को तैयार हो जाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। इस एपिसोड को लिखा और आवाज दी है गौरव कुमार पांडे ने और साउंड डिजाइन किया है आर्यन पांडे ने। बेवड़ा भूत और ढाबे वाले लड़के के कारनामे जानने के लिए इस सीरीज को फॉलो करें और सुनते रहिए ईयरशॉट हिंदी।